समदरी कस्बे के मोतीसरा गांव के युवक की तेलंगाना राज्य में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाने के बाद परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। भोलाराम पुत्र ताराराम जाति मेघवाल निवासी मोतीसरा ने बताया कि मेरा पुत्र भभूताराम दिनांक 1/4/2022 को गीलाराम पुत्र आसूराम जाति रबारी मूल निवासी महिलावास तहसील सिवाना जो कि हमारा पड़ोसी गांव का जान पहचान है, वो मजदूरी के बहाने बोलकर ले गया था। 7/5/2022 को करीब 6 बजे उसके कार्यस्थल एवं वर्तमान निवास से फोन आया कि आपका बेटा मर गया है। हम आनंद फार्म में पहुंचे, तब तक फंदे से लटके शव को नीचे उतार दिया था। शव को देखने के बाद पूर्णतः पता चल रहा था कि उसके मौत का संदेह है, क्योंकि उसके साथ रहने वाले लोगों को बातचीत पता चला कि उसके साथ ले जाने वाला व्यक्ति गीलाराम और रिश्तेदार भैराराम पुत्र मकराना जाति रबारी व अन्य लोग द्वारा हत्या की गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा था क्योंकि उसके शरीर पर कई प्रकार के घाव थे। आत्महत्या के मौके से फोटो देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लाठियों व डंडों से पीट कर हत्या के बाद उसे लोहे की कील ठोककर चैन पर लटका दिया गया है और आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर तेलंगाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। वहीं शव के गांव पहुंचने के बाद गम भरे माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपका नाम? हाँ, नरसाराम नाम है। अच्छा, आपके ये लड़के क्या लगता था? मेरे ये भतीज था, मेरे बड़े भाई का। क्या हुआ, क्या पूरा मामला है? ये 1 अप्रैल को इसको लेने के लिए ये रबारी गीलाराम आया था घर पे और यहाँ से लेके गया है कि भाई मेरे परिवार में शादी है, तू आ। और बड़े भाई ने मना किया कि आज नहीं जाना है, सोनाना मेला है, वहाँ चला जा। तो कि नहीं, मैं ये आया तो मैं चला जाता हूँ, और वहाँ चला गया। उसके बाद ये 1.5 महीने तक इसके पता नहीं वहाँ सही चला या नहीं चला। और फिर 17 तारीख को मेरे पास कॉल आया 6:30 बजे। तो मैं पूजा कर रहा था उस टाइम, मेरी बच्ची ने उठाया। तो फिर थानेदार ने बात की वहाँ से कि मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ वहाँ का लक्ष्मीपेट का कि ये बबूताराम ने सुसाइड कर लिया। फिर मैंने उनसे बात की, भाई सुसाइड का कारण क्या, क्यों किया सुसाइड, ऐसी क्या परेशानी हुई? तो कि ये तो हमें पता नहीं, आप यहाँ आओ। तो फिर हम वहाँ चले गए। वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने, पुलिस ने पहले से बॉडी तो नीचे उतार दी थी और वहाँ कोई निशान भी नहीं रखे। फिर हमने कहा यार, हमारी अनुमति के बिना आपने उतारी तो हमें सूचना तो देते कि भाई हम ये बॉडी नीचे उतार रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई हम ज़्यादा देर नहीं रख सकते, इसलिए हमने उतार दिए। अब पोस्टमार्टम के लिए भी मैंने कहा भाई बोर्ड बिठाओ, तो बोर्ड उन्होंने बिठाया नहीं। अब ज़्यादा देर हम रुक नहीं सकते, क्यों, वहाँ हमारा है कौन? और वहाँ जितने भी अपने राजस्थानी बिजनेसमैन थे वो सारे उनकी फेवर में बोल रहे थे। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा तो ये तो ग्रुप है, तुम इसका बचाव कर रहे हो, इसका मतलब आप सभी इसको मारने में शामिल हो, जब भी तो इसका पक्ष ले रहे हो। फिर उन्होंने बोर्ड से भी पोस्टमार्टम नहीं कराया, एक व्यक्ति से करवाया। तो मैंने ऐसे ही को कहा भाई ये आपने गलत किया है, बोर्ड से करवाते, क्योंकि बोर्ड से आपको रुकना पड़ता है। अब रुकना पड़ता तो रुकना पड़ता। फोटोग्राफ्स वगैरह में आपने देखा तो किस वो पहले लिए फोटोग्राफ्स, मेरी मौजूदगी में उन्होंने कोई फोटो नहीं लिया। अच्छा, बॉडी पे कोई निशान वगैरह? बॉडी के निशान थे, एक तो उनके होठ सूजे हुए थे, पैरों पे सोटों के निशान थे, छाती पे थे, दोनों हाथ टूटे हुए थे, होठ है जो दोनों सूजे हुए थे, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। तो मैंने वहाँ कहा भाई ये इस दृष्टि से तो यही लगता है कि आपने मर्डर किया है। और ये जो सांकल है, तो इस सांकल की तो कड़ी फांसी लगती नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कड़ी अटक जाती है और एक कील के अंदर सांकल से फांसी लग नहीं सकती। इसलिए ये तो हमें तो संदेह है कि भाई आपने इसका मर्डर किया है। अब आप क्या चाहते हैं? हम, हमारे साथ में ये न्याय मिले, हमारा जवाब।